Bright Future School of Studies. Hello everyone. Now I'm teaching chapter 2 of science. Okay, मैं साइंस का आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ा रही हूँ. सो व्हाट इज़ आवर सेकेंड चैप्टर? द ह्यूमन बॉडी. ओके, वीडियो देखा ना सभी ने? आपको मैं वीडियो सेंड कर चुकी हूँ, सभी ने वीडियो देख लिया. मैंने उसमें आपको चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ना. अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप फिर से उस वीडियो को देख सकते हैं. नाउ टुडे आई एम टीचिंग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. अब मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ. सो आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, लेट्स स्टार्ट. Our first question is what is the function of the brain? ओके, सो ब्रेन का फंक्शन क्या है ये आपको मैंने वीडियो में बताया है. व्हाट इज़ द ब्रेन? ब्रेन क्या होता है, क्या मीन्स होता है ब्रेन का? ब्रेन इट मीन्स दिमाग होता है ना. तो इसका फंक्शन क्या है, क्या वर्क करता है, ये याद है आपको? वीडियो में आया ना समझ में आपको? सो आवर ब्रेन कंट्रोल्स ऑल आवर एक्शन. हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारी सभी एक्शनों को कंट्रोल करता है. कौन सी एक्शन? वॉट वी थिंक, जो हम सोचते हैं, लर्न, जो हम याद करते हैं, एंड रिमेंबर, है ना. जो भी हमें याद रखना है, जो भी हमें याद करना है या जो हम सोचते हैं, उन सभी एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. एंड इट सेंड्स मैसेजेस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड टेल्स देम व्हाट टू डू. और ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट को मैसेज भी सेंड करता है कि किस समय हमें क्या करना है. गॉट इट? समझ में आया ब्रेन का क्या फंक्शन है? ब्रेन जो है वो हमारे हर वर्क को, जो हम सोचते हैं, जो हमें याद रखना है, जो याद करते हैं, उसको कंट्रोल करके रखता है और हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी पार्ट्स को मैसेज करता है कि किस समय किसको क्या वर्क करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम मेड ऑफ? सर्कुलेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना है? कौन कौन सी चीज़ें ऐड हुई है इसमें? ओके, सो द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. इट मीन्स जो हमारे ब्लड को कैरी करती है वो ट्यूब्स टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम. सारी चीज़ें, मतलब ये 3 चीज़ें हैं. फर्स्ट वन इज़ हार्ट, सेकेंड ब्लड और थर्ड इज़ ब्लड वेसल्स. ये मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाती है. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या वर्क होता है, क्या रोल होता है? ओके, वीडियो में बताया था आपको मैंने. हम जो खाना खाते हैं, हम जो फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है. कौन डाइजेस्ट करता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट करता है. ओके, इट मीन्स वो हमारे फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करता है. सो आंसर इज डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड. हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है. कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन? ओके, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में आपको डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है. सो इनहेलेशन इट मीन्स ब्रीथिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन. जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहेलेशन कहते हैं. एंड एक्सहेलेशन इट मीन्स ब्रीथिंग आउट एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. जब हम सांस छोड़ते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सहेलेशन कहा जाता है. गॉट इट? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ डीप ब्रीथिंग. डीप ब्रीथिंग इट मीन्स गहरी सांस लेना, है ना. जब हम गहरी सांस लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं, तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, क्या फ़ायदे होते हैं उससे? सो आंसर इज डीप ब्रीथिंग मेक्स आवर लंग्स स्ट्रॉन्गर. जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो वो हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है. ओके, एंड नेक्स्ट इट मेक्स अस फील रिलैक्स्ड, है ना. गहरी सांस लेने से क्या होता है? हमें रिलैक्स फील होता है ना. अच्छा लगता है कि हाँ, जब भी हम कोई वर्क करते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद हम एक गहरी सांस लेते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं ना, हाँ गॉड थैंक्स, हो गया वर्क.
तो गहरी सांस लेने से हमें रिलैक्स फील होता है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की प्रोसेस बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि ब्रीथिंग की प्रोसेस क्या होती है। ओके, सो आंसर इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीथिंग। ओके, इट मीन्स क्या, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं। वी नो वेरी वेल, सभी को पता है। एंड प्रोसेस क्या हुई उसकी? व्हेन वी इनहेल एयर आवर रिब्स मूव अपवर्ड्स। ओके, इट मीन्स जब हमारे जो रिब्स होते हैं वो अपवर्ड्स मूव करते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर आवर रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड द डायफ्राम कंट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड्स। ओके, इट मीन्स जब हम सांस लेते हैं, हमारी रिब्स जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो ऊपर की तरह मूव करती है, अपवर्ड्स मूव करती है, और हमारा डायफ्राम डाउनवर्ड्स मूव करता है। इससे क्या होता है? इससे जो हमारे लंग्स होते हैं उनको ज़्यादा स्पेस मिलती है और उसमें हम एयर फिल करते हैं, उससे हमको एयर फिल करने में हेल्प मिलती है। गॉट इट? एंड व्हेन वी एक्सहेल एयर, इट मीन्स जब हम सांस छोड़ते हैं, और रिब्स मूव डाउनवर्ड्स एंड द डायफ्राम एक्सपेंड्स एंड मूव अपवर्ड्स। यहाँ जो हमारी प्रोसेस है बिल्कुल अपोजिट होती है। यहाँ सांस छोड़ते समय हमारे जो रिब्स होते हैं वो डाउनवर्ड्स मूव करते हैं, और जो हमारे डायफ्राम होता है वो अपवर्ड्स मूव करता है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है? एंड लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इट मीन्स आपको एयर पॉल्यूशन के 2 केसेस भी बताना है, उसके 2 कारण भी बताना है। सो एयर पॉल्यूशन क्या है? When many harmful gases and particles get mixed with the air around us, the air becomes unhealthy for breathing. Okay? जब कुछ हार्मफुल गैसेस पार्टिकल्स एयर में मिक्स होते हैं, है ना, तो वह एयर को कैसा बना देते हैं? अनहेल्थी बना देते हैं। हम उसको ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं, है ना। तो जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जब वो हवा में मिलते हैं, एयर में मिक्स होते हैं, तो वो गैस को, एयर को पॉल्यूट कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। इसे एयर पॉल्यूशन कहते हैं। देयर आर 2 कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के 2 कॉजेज हैं। फर्स्ट वन इज vehicles that run on petrol and diesel, they give out harmful gases that pollute the air, है ना। we know very well, जो vehicles रन करते हैं वो किससे रन करते हैं? क्या चीज़ फिल करते हैं? हम उसमें पेट्रोल और डीजल फिल करवाते हैं, है ना। तो जब वो रन करते हैं व्हीकल्स, तो वो पेट्रोल और डीजल से जो हार्मफुल गैसेस, जब वो जलता है तो उससे जो हार्मफुल गैस आउट होती है उससे एयर पॉल्यूट होती है। नेक्स्ट, फैक्ट्रीज दैट गिव आउट लॉट्स ऑफ स्मोक थ्रू देयर चिमनीज। ओके, अब ये भी हमको पता है, फैक्ट्रीज में चिमनीज लगी होती है। ओके, और उन चिमनियों से क्या बाहर निकलता है? क्या छोड़ता है वो? स्मोक, धुआं, है ना। तो वो जो धुआं होता है वो भी बहुत हार्मफुल होता है। अब चिमनी से जब आउट होता है धुआं, तो वो कहाँ मिक्स होता है? एयर में मिक्स होता है, वो हार्मफुल होता है। तो फैक्ट्रीज से, जो चिमनियों से जो स्मोक बाहर होता है, वो भी एयर को पॉल्यूट करता है। गॉट इट? समझ में आया? आफ्टर दैट यू हैव टू राइट ऑल क्वेश्चन आंसर इन योर साइंस कॉपी। ओके, इट मीन्स आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 मेंशन करके अपनी साइंस कॉपी में राइट करना है, उन्हें लर्न भी करना है, और राइट करने के बाद पिक क्लिक करके मुझे पिक सेंड जरूर करना। ओके, थैंक यू।